जय श्री कृष्णा। वट सावित्री व्रत 2026 में कब है, कैसे व्रत रखना है, पूजा विधि, 16 या 17 कब व्रत रखा जाएगा, पहली बार व्रत रखना है तो कैसे रखें, नई साड़ी पहनकर रखें या पुरानी साड़ी में रख सकते हैं, इस बार अधिक मास भी लग रहा है तो व्रत कब हम शुरू कर सकते हैं पहली बार, सब इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। आपका भक्ति मार्ग में स्वागत है। अभी तक आपने अगर चैनल ज्वाइन नहीं है कि प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वट सावित्री व्रत को हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहार माना जाता है। विवाहित महिलाओं के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए वट वृक्ष की पूजा करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री ने अपने तप के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वट वृक्ष के नीचे वापस लिए थे। ऐसे में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन माता सावित्री और वट वृक्ष की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का सुमुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत मनाया जाएगा। इस बार अमावस्या तिथि 16 मई शनिवार को सुबह 5:12 पर लगेगी और रात में 1:31 पर समाप्त हो जाएगी। यानी 16 मई को ही वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। वट सावित्री की पूजा का मुहूर्त। शनिवार के दिन अमावस्या तिथि होने से वट सावित्री व्रत पर शनि अमावस्या का भी संयोग बन रहा है। इस दिन पूजा के लिए शुभ अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। सुहागिन महिलाएं 16 मई को सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकती हैं। आइए अब जानते हैं, इस बार अधिक मास भी लग रहा है, पहली बार आप व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, पहली बार व्रत कैसे रखना है। अगर आपने अभी तक वट सावित्री का व्रत नहीं लिया है या अभी तक नहीं इससे पहले किया है तो क्या आप 2026 में वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं। तो जी हाँ, पुरुषोत्तम मास जो है वो लग रहा है 17 मई से और जो वट सावित्री का व्रत है वो 16 तारीख को है। तो इसलिए आप बिना किसी हिचकिचाहट के वट सावित्री का व्रत रख सकती है अगर आपने अभी तक नहीं रखा है। अब कुछ महिलाएं बोलती हैं कि हमें नई वस्त्र पहनने चाहिए या पुराने वस्त्र में पहन सकते हैं। वैसे तो देखिए, अगर आप पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं तो हमें नए वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहागन महिलाओं कोई भी व्रत करती हैं हमेशा नए वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। आप लाल या पीले या हरे गुलाबी रंग के वस्त्र इसमें पहन सकती हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप नए वस्त्र नहीं मंगा सके हैं तो अपने आप शादी के जो कपड़े हैं, आपकी जो नई साड़ी है, पुरानी जो नई साड़ी है मतलब शादी के समय आपने पहनी थी, उसमें भी आप अपना व्रत ये कर सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार अधिक मास जो है 16 मई को नहीं 17 मई को लगेगा। 17 मई से अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का शुरुआत होगा। तो एक दिन पहले ही हमारी अमावस्या दिन के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। और इस बार अमावस्या का संयोग भी बन रहा है तो इसलिए हम अमावस्या की पूजा भी करेंगे और वट सावित्री की जो पूजा अर्चना है वो भी दोनों हम एक साथ ही करेंगे। अब जानते हैं कि वट सावित्री व्रत पर क्यों बरगद की पेड़ की पूजा है, ऐसी क्या मान्यता है। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को वट वृक्ष और अक्षय वट के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में जगत के पालनहार विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन इस पेड़ के नीचे माता सावित्री ने अपने पति को पूर्ण जीवित कराया था। इसलिए विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए इनकी पूजा करती हैं। आइए अब जानते हैं वट सावित्री की पूजा विधि। इस दिन सुहागन महिलाओं को सुबह स्नान करके नए वस्त्र और 16 श्रृंगार करना चाहिए। शाम के समय बरगद के पेड़ के नीचे माता सावित्री की पूजा करें। पूजन सामग्री को पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। इसके बाद वट वृक्ष को प्रसाद का भोग लगाएं और धूप दीप दिखाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर माता सावित्री श्री पति की लंबी उम्र की कामना करें। वट वृक्ष के चारों ओर 7 परिक्रमा करते हुए कच्चे धागे या मोली को 7 बार लपेटे। अंत में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर माता सावित्री और सत्यवान की कथा सुने। कुछ महिलाएं बोलती हैं कि हमें वट का जो पेड़ है यानी बरगद का पेड़ है हमारे आसपास नहीं, यानी बहुत दूर होता है, तो हम कैसे जाएं। तो आप किसी से पेड़ की जो बरगद की टहनी है बड़ी सी वो आप मंगा सकती हैं और घर में एक गमले में उसको किसी डंडे के सहारे लगाकर खड़ी कर सकती हैं और फिर वहां पर माता सावित्री की तस्वीर रखकर आप पूजा अर्चना कर सकती हैं। वहीं पर उसकी 7 परिक्रमा कर सकती हैं। सारा सामान आप चढ़ा सकती हैं सुहाग का। फिर आप वह सामान जो है मंदिर में दे आएं और फिर आप उसके बाद अपनी पूजा को संपन्न कर सकती हैं। ऐसे भी आप अपनी पूजा घर पर ही रहकर भी कर सकती है। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। राधे राधे।